हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? थैंक्स फॉर द ओवरवेलमिंग रिस्पांस ऑन आवर अमेजिंग एनएसईपी लैंडिंग पेज। सो गाइस, हम लोगों ने आपके साथ प्रॉमिस किया था जब IOQM लाइव किया था आपके लिए कि हम इसी तरह का सपोर्ट प्रोग्राम आप लोगों के लिए सभी एग्जाम्स में लेके आएंगे। एनएसईसी का भी आप लोग देख चुके हैं, अब एनएससी जेएस का देख चुके हैं, एनएसईपी का देख चुके हैं। गोइंग फॉरवर्ड, ओलंपियाड कॉर्नर इज गोइंग टू बी द वन स्टॉप डेस्टिनेशन फॉर ऑल द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस व्हिच आर एस्पिरेशनल लाइक एनएसईपी, एनएसईसी, एनएससी जेएस, एनएसईए, एनएसईबी एंड IOQM। सो गाइज, आज फिजिक्स ओलंपियाड के पेपर के बारे में डिस्कस करने आ रहे हैं हमारे साथ नन अदर देन द लेजेंडरी राहुल यादव सर। आइए सर। सर, अब बताइए फिजिक्स ओलंपियाड के लिए, अभी आप खुद भी क्लासेस लेते हैं फिजिक्स ओलंपियाड की, तो सर फिजिक्स ओलंपियाड क्यों इंपॉर्टेंट है जेई एस्पिरेंट्स के लिए? सर सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात जो यहाँ पर है वो ये है कि सर एनएससीपी का पेपर पैटर्न, ठीक है, और जेई मेंस का जो पेपर पैटर्न है वो भले डिफरेंट हो लेकिन जो सिलेबस है एंटायर सिलेबस इज सेम। करेक्ट। मतलब मैं ये कह सकता हूँ जो जेई मेंस का सिलेबस या जेई एडवांस का सिलेबस है ना, वही एनएससीपी का सिलेबस है। मतलब उसके लिए आपको डिफरेंट कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स मारने की जरूरत नहीं है। जो भी स्टूडेंट्स इस समय जेई मेंस या एडवांस की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए तो ये बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग सर कि मार्केट में जो सबसे ज़्यादा मिसिंग चीज़ है ना वो ये है कि एनएससीपी के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन है ही नहीं। मतलब हमें कई सारे स्टूडेंट्स मिलते हैं जो काफ़ी अच्छे होते हैं, इवन सर उन्हें एनएससीपी के बारे में कोई ज़्यादा आइडिया होता ही नहीं है। करेक्ट। एक्चुअली उसके पीछे मेन रीज़न क्या है कि सर इसके लिए कोई भी टेस्ट सीरीज अवेलेबल नहीं है। मेंस और एडवांस के लिए आपको बतेरों टेस्ट सीरीज मिल जाएंगी दुनिया भर की। ठीक है, इस पर कोई मॉक टेस्ट अवेलेबल नहीं है, इसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं है। इवन सर पीवाईक्यूज जो हैं उसके लिए एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म अवेलेबल नहीं है स्टूडेंट्स के पास। मतलब मैं कह सकता हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ अ लैक ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट एनएससीपी एग्जाम्स मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इस मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम को मिस कर रहे हैं सर। करेक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है। इनफैक्ट सर, मैंने ऐसा सुना है बहुत सारी बार, जो फिजिक्स के एडुकेटर्स हैं वो ये बोलते हैं कि इस साल का जेई एडवांस का पेपर फिजिक्स ओलंपियाड टाइप का आया था। मैंने इस तरह के कमेंट सुने, तो ये क्या रियलिटी है सर? बिल्कुल सर, मैं मतलब लास्ट 3 to 4 ईयर्स के जब पेपर पैटर्न्स को ऑब्जर्व कर रहा हूँ तो मैंने देखा है कि कई सारे क्वेश्चंस एनएससीपी के पेपर से डायरेक्ट उठाए जा रहे हैं। सिर्फ डेटा चेंजिंग हो रहा है। इवन मेंस में तो सर ऐसा कई बार हुआ है कि वो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट्स मार ही नहीं रहे। और सर इसके पीछे मेन रीज़न ये है कि मेंस में आजकल सर नंबर ऑफ पेपर्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। कितनी मेहनत करेंगे, है ना, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स बहुत ज़्यादा है। हाँ। तो मुझे लगता है कि सर उनके पास वैसे भी क्वेश्चन बैंक्स खत्म हो चुकी हैं। ठीक है, तो नए क्वेश्चंस तो बहुत ज़्यादा मेंस लेवल के हैं नहीं, तो वो अब क्या कर रहे हैं कि सर जो पीवाईक्यूज हैं एनएससीपी के उनको डायरेक्ट पिक कर रहे हैं और डायरेक्ट क्वेश्चंस वहाँ से पूछे जा रहे हैं। सर ये लास्ट 3 to 4 ईयर्स का पैटर्न है। मतलब आफ्टर कोविड तो ये टेंडेंसी और ज़्यादा इंक्रीज होती चली जा रही है सर। बिल्कुल। और दोस्तों, आप लोगों को पता है जिस तरह से एनटीए के अंदर मैथमेटिक्स का पेपर मैं सेट करता हूं, उसी तरह से फिजिक्स का राहुल यादव सर करते हैं। तो राहुल यादव सर को पूरी इन्फॉर्मेशन है इसके बारे में, तो आप लोग इस बात को मान सकते हैं। सो सर, इस पेज पे वैसे तो हम लोगों ने बच्चों को बताया सर, बट आप भी अपनी टिप्पणी दीजिए सर, ये पेज बच्चों के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? सर मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि इस पेज पर जितना भी कंटेंट हम प्रोवाइड करने वाले हैं, मतलब मुझे नहीं लगता कि ऑल ओवर इंडिया में ऐसा कोई पोर्टल होगा जहां पे एनएससीपी के बारे में इतना डिटेल्ड इंफॉर्मेशन और मॉक टेस्ट सीरीज पीवाईक्यूज का कलेक्शन। आपको पेपर मिल जाएगा, आपको मॉक टेस्ट मिल जाएगा, लेकिन 1 मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा, लेकिन बिल्कुल स्टैंडर्ड पैटर्न जो यहाँ पर फॉलो किया गया है दैट इज अमेजिंग। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि लास्ट 6 to 7 ईयर्स के जो भी पीवाईक्यूज हैं वो यहाँ पे प्रोवाइड किए गए एनएससीपी के, जो अपने आप में बहुत ही शानदार कलेक्शन है। आपको इनके सॉल्यूशंस भी डिटेल्ड सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं जो कि आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं। और इसी के साथ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग सर कि वी आर प्रोवाइडिंग अ मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट पर ये और सर स्टूडेंट्स को बता दूं कि इसका पहला मॉक टेस्ट ऑलरेडी 24 सितंबर को हो चुका है और उसके हम वीडियो सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड कर रहे हैं सर। बिल्कुल, वीडियो सॉल्यूशन दोस्तों होस्ट हो रहे हैं और वीडियो सॉल्यूशन पेपर के जस्ट बाद आप लोगों को अवेलेबल हो जाता है। और सर आप ये देखिए, टाइमिंग देखिए सर, आप टाइमिंग जो है ना वो 8:30 रखी गई मॉर्निंग में। और आपको पता है कि सर इस बार जो एग्जाम है ना वो 26 को है और मॉर्निंग में पहला स्लॉट 8:30 को ही पेपर है। तो आपकी जो बॉडी क्लॉक है उसको सेट करने के लिए ये टाइमिंग रखा गया। बिल्कुल सही सही बात है सर। और सर जैसा कि मतलब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स अपना सिलेबस तो ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लेते हैं, लेकिन होता है ना टाइम ड्यूरेशन, एग्जैक्ट वही वाली फील जो उन्हें एग्जामिनेशन हॉल में मिलने वाली है, एग्जैक्ट वही फील यहाँ पर इस मॉक टेस्ट में मिलने वाली है। आप देख सकते हैं यहाँ पे डेट्स बेटा, 8 अक्टूबर को नेक्स्ट टेस्ट है,
उसके बाद आगे भी 28 टू अक्टूबर, मतलब ऑलमोस्ट सर हर 2 वीक में एक टेस्ट होने वाला है। मतलब इससे शानदार प्रैक्टिस सेशन कुछ हो नहीं सकता सर। करेक्ट करेक्ट। इनफैक्ट 216 नंबर का पेपर आता है दोस्तों, 48 क्वेश्चन सिंगल चॉइस, 12 क्वेश्चंस मल्टीपल चॉइस, उसी तरह का पैटर्न फॉलो होने वाला है और सभी बच्चों को ये पेपर्स अटेम्प्ट करने चाहिए, इस टेस्ट सीरीज को अवेल करना चाहिए। और इस टेस्ट सीरीज में एक और बेनिफिट मैं आप लोगों को दोस्तों बता देता हूं। आप मान लीजिए आपने ये टेस्ट दिया, 5 नवंबर वाला टेस्ट के बारे में मैं बात करता हूं, 21 दिन बाद आपका मेन एनएसईपी का पेपर होगा। आपके फिजिक्स के अंदर एनएसईपी के अंदर मान लीजिए 140 नंबर आता है। अब आप 140 नंबर को आप एंटर करेंगे सिलेक्शन प्रेडिक्टर में, जो अभी आने वाला है, अभी आया नहीं है सिलेक्शन प्रेडिक्टर। सिलेक्शन प्रेडिक्टर के अंदर आप लोग क्लिक करेंगे, वहां पे आप अपनी स्टेट भरेंगे, उत्तर प्रदेश। 140 मार्क्स आप लोगों ने डाल दिया। अब उत्तर प्रदेश में क्या 52 सीट्स हैं, काफी चांसेस है कि 140 मार्क्स में आपका सिलेक्शन हो जाए। बट राजस्थान में सिलेक्शन 140 मार्क्स पे जनरली नहीं होता है, क्योंकि वहां पे 18 सीट्स है और अवेयरनेस बहुत ज्यादा है। सो स्टेट वाइज सिलेक्शन प्रेडिक्टर आप लोग के लिए प्रोवाइड किया गया है, तो ये बहुत ही जल्दी अभी लाइव हो जाएगा, तो इसको भी आप अवेल कर सकते हैं। कोशिश हम लोग करेंगे कि 8 अक्टूबर वाले टेस्ट तक इसको हम लोग लाइव कर दें, तो इसको भी आप लोग एक्सेस कर सकते हैं। बेसिकली जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है वो आप लोग को मिलेगा। अब एक आपकी जो क्वेरी थी डीपीपीज की, डीपीपीज भी यहीं पे होस्ट होंगी, तो इस पेज को दोस्तों बुकमार्क करके रखिए, बहुत जल्दी इंफॉर्मेशन आपको दी जाएगी। सर एनी कंक्लूडिंग रिमार्क्स? सर ये जो आपने बताया ना सिलेक्शन प्रेडिक्टर स्टेट वाइज, सर दिस इज अ अमेजिंग थिंग। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन यही रहता है कि सर मैं महाराष्ट्र स्टेट से हूँ और मेरे लगभग अगर इतने मार्क्स आएंगे, या मतलब मेरा एक टारगेट क्या होना चाहिए, मतलब बहुत सेफ स्कोर क्या है कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, तो उसके बारे में कहीं कोई इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। सो दिस इज अ कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। और मैं आप सभी स्टूडेंट्स से जो इस समय इस वीडियो को देख रहे हैं, इवन हो सकता है कि आप एनएसईपी एस्पिरेंट ना हो, लेकिन आपके कलीग्स में या आपके नेबरहुड में कोई हो, तो प्लीज उस तक ये इन्फॉर्मेशन जरूर पहुंचाइएगा, क्योंकि दिस इज वन ऑफ द बेस्ट पोर्टल जिस पर हम पहली बार मॉक टेस्ट सीरीज और इसी के साथ पीवाईक्यूज, प्रेडिक्टर, इतनी सारी चीजें एक प्लेटफॉर्म पर आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। करेक्ट। सो मेरे हिसाब से आप लोग दोस्तों डिस्क्रिप्शन पे जाइए लिंक पर और इस पेज को अवेल कीजिए खुद भी और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ, जैसा आरवाई सर ने कहा, और इसी के साथ मचाते रहिए। लेट्स क्रैक इट।